जी हाँ प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए कक्षा 6 की विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की ईट गिट अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2022-23 के लिए जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए अध्याय 3 का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। ओके, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अध्याय 1 और अध्याय 2 की, तो ये आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। आई बटन यहाँ पर आपको इस तरीके कुछ देखने को मिलेगी, एकदम से आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो अध्याय 1 और 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप अध्याय 3 अपनी कार्य पुस्तिका में कंप्लीट करिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 6 प्रश्न क्रमांक 53 देखें। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो जैसे कि 6 है ना, तो 6 क्या है, देखिए ये 1 से भी गुणा होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, है ना। इसे ऐसे ही हम 12 ले सकते हैं। तो ये क्या है, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। ओके, इसके बाद देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या को उदाहरण देकर समझाइए। तो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण 2 को 15, है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, फैक्टर यानी कि गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पर 15 देखोगे, 15 का यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 15 है ना। 15 स्वयं से भी कटेगा। जबकि 20 संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे छात्रों 17, तो 17 का क्या 1 है और 17 है ना। तो ये क्या वही की वही संख्या है, इसलिए ये आपका क्या होगा, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है छात्रों, अब देखिए प्रश्न 3 की 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, 8 इंटू 3 और 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। और 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24। इस तरीके से आप यहाँ से 24 के गुणनखंड को निकाल लोगे। अगला देखिए प्रश्न 4, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणा लिखिए। तो 7 के प्रथम 5 गुणा हैं 7, 14, 21, 28, 35। तो ये संख्या 7 की आपको प्रथम 5 गुणा यहाँ पर निकल रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए, है ना। तो 13 और 31 है पहला, दूसरा है 19 और 91, और अगला है 17 और 71, और अगला है 37 और 73, 79 और 97 है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हमें विभाज्यता नियम का फॉलो करके इन 3 क्वेश्चनों को बताना है कि ये 11 से विभाज्य हैं या फिर नहीं। तो पहला है 5445। तो ये देखिए 5 + 4 ये कितना होता है, 9 होता है, और 5 + 4 9, हाँ 11 से विभाज्य है। ओके, इसके बाद देखिए 1 3 3 1, तो 1 + 3 4 होता है ना। तो हाँ ये भी आपकी 11 से विभाज्य है। ओके, जबकि इसके बाद देखेंगे तो ये 13 है, 13 में से हम 1 घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, -12। ये -1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं, ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो अब आपको जो नियम फॉलो कर रहे हैं आपको पहले वो पता होना चाहिए, क्या है विभाज्यता का नियम। तो इसको क्या करते हैं, 5 + 4 देखिए यहाँ पर आप इसको अकॉर्डिंग देखते हैं। 5 और 8 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और 0 और 1 को यहाँ पर जोड़ के इससे नीचे वाली संख्या से घटा दिया। ऐसा यहाँ पर किया, 1 और हमने 3 को यहाँ पर छात्रों क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, 1 3 को जोड़ दिया और 3 और 1 को जोड़ के फिर यहाँ पर हमने घटा दिया। तो ये जब 0 आता है तो वह आपका 11 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। ओके छात्रों, इसके बाद देखिए 7वां, 35 और 50 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड क्या होते हैं अब आपको ये भी पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम आपको डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। तो ये 35 के गुणनखंड है, तो 1 5 7 35, तो ये आपके 35 के गुणनखंड देखने को मिलेंगे। तो 50 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 5 10 25 और 50। जबकि 35 और 50 के सार्वगुणनखंड क्या होंगे, तो सार्वगुणनखंड वह गुणनखंड होते हैं जो 2 संख्याओं को दी गई, जो 2 संख्याएं की जो फैक्टर होती हैं उनमें कॉमन आते हैं। तो यहाँ पर 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, और कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये 1 और 2, 1 और 5 आपके क्या संख्या 35 और 50 के सार्वगुणनखंड मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य हैं, किस अन्य संख्या से वे सदैव सदैव विभाजित होंगी।
तो 5 से विभाजित हैं तो 60 है, 12 इंटू 5 तो अतः 60 वह संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने पर वह संख्या 60 से सदैव विभाज्य होगी। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर कंप्लीट करोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, 12, 16, 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12 का आप देखोगे तो 2, तो ये 6 से हो जाएगा, फिर ये 3 है ना। तो ये महत्तम समावर्तक यानी कि मासा निकालना होता है। मासा क्या होता है, वही कॉमन फैक्टर होता है। जितनी भी संख्या दी गई उनमें कौन कौन सी संख्याएं फैक्टर कॉमन आती हैं उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 ये तीनों में कॉमन आ रही हैं, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर आपका 4 मासा यानी कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, प्रश्न 10 है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से क्या है, विभाज्य है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी 18, 24, 32 है। तो इसे हम एल जो फैक्टर विधि होती है, यानी कि अभी पहले हमें यहाँ पे आवाज़ी गुणनखंड निकाल रहे हैं, फिर हमें बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए आपको 18, 24, 32 का आप पहले तो क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, 288 आ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी, 1000। अब हमने किया क्या है कि 4 अंकों की संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी 1000 है। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ओके, तो 1000 है। 288 इसका जो आ रहा है लासा आ रहा है लघुत्तम समावर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे हम डिवाइड देंगे तो ये 3 बार जाएगा 136। तो वह संख्या क्या होगी, 1000 में से हम 136 घटा देंगे और 288 आपको जोड़ना है। तो ये आपको कितना आएगा, 1152। ये आपका जो होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। इस तरीके से आप यहाँ से इसका उत्तर कंप्लीट करोगे। इस तरीके से हमने अध्याय 3 भी कंप्लीट कर लिया है।